ओम शांति। 1 अप्रैल ना, दुनिया के अंदर भी इस डेट का बहुत महत्व है। हमारे लिए ये महत्व है, आज 1 तारीख से हम कुछ नया शुरू करें। आज की मुरली के अंदर विशेष परमात्मा ने जो 5 महावाक्य दिए, उसमें कुछ नयापन लाने की बातें हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है और एक स्टूडेंट की लाइफ में कुछ चीज़ों का, गुणों का बहुत महत्व होता है। जैसे पंक्चुअलिटी है, अगर स्कूल में थोड़ा भी देर हो जाए तो स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं और इसलिए माँ बाप कितना अटेंशन देते हैं। रेगुलरिटी है, वही स्टूडेंट के जीवन में डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बचपन से ही वो डिसिप्लिन उनको फॉलो करना पड़ता है। और वैसे ही अगर समझो कोई चित्रकार को अगर ये दिखाना हो कि ये एक बच्चा है और वो स्टूडेंट है, तो वो चित्रकार क्या करेगा? उस बच्चे के हाथ में डायरी और पेन देगा। कहने का भाव कि डायरी और पेन ये एक स्टूडेंट की निशानी है। आज परमात्मा भी विशेष हमको ये बार बार पक्का कराता है कि हम भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम एक स्टूडेंट हैं और इसीलिए इस विश्वविद्यालय की जो ज्ञान और योग की पढ़ाई है, इस पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन, इस पढ़ाई के अंदर पंक्चुअलिटी, इस पढ़ाई के अंदर ज्ञान का बहुत महत्व है। और इसीलिए जब हम ये पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला शब्द है प्रतिज्ञा, जिसको बाबा कई बार दृढ़ संकल्प के रूप में भी कहता है। और प्रतिज्ञा किससे करनी है? तो परमात्मा कहता है कि प्रतिज्ञा खुद ही खुद से करनी है, कि खुद ही खुद से हम वो प्रतिज्ञा करें, दृढ़ संकल्प करें कि हमें सद्गति में जाना ही है और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज हम बीमार होते हैं और एक डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर दवाई भी देता है पर परहेज भी देता है। वैसे ही दूसरा शब्द है पुरुषार्थ। वो भी परमात्मा ने कहा कि किस आधार पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो पुरुषार्थ है इस पुरानी दुनिया से मर मिटने का पुरुषार्थ। अर्थात जैसे बाबा ने अभी भी कहा कि आप मुए मर गई दुनिया, कि अर्थात कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी बेगर टू प्रिंस की तरह रहना और ये स्मृति में रखना कि हम आज भले बेगर हो, वो भी संकल्पों से या फिर विकारों से, लेकिन हम आज जो बेगर है वही ज्ञान और योग से भविष्य में हम प्रिंस बनेंगे। और इसीलिए एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ का बाबा ने कि इस पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी को ट्रांसफर कर दो सतयुगी नए जन्म के लिए। तो पहला प्रतिज्ञा, दूसरा पुरुषार्थ, किस लिए? तो सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार के लिए। तीसरा परमात्मा कहता है सेंटर जो है वो है सच्चे सच्चे तीर्थ है। क्यों सच्चे सच्चे तीर्थ है? क्योंकि दुनिया के अंदर जैसे हम देखते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। जब यात्रा पर जाते और भगवान के दर्शन करते, मूर्ति के दर्शन करते, तो उनको लगता है कि दर्शन करना, देखना भी पुण्य है। इसलिए पूरी यात्रा के दौरान भी क्या करते? पूरी यात्रा के दौरान वो बार बार जो देवी का या देवता का नाम लेते रहते हैं। कहने का भाव कि सच्चा सच्चा तीर्थ परमात्मा सेंटर्स को कहता है कि जहाँ पर हम आकर के परमात्मा से अपने मन की तार, बुद्धि की तार को जोड़ते हुए हम अपने आप को बहुत सुंदर एक भविष्य की रचना करते हैं। और इसीलिए चौथा शब्द जो आज परमात्मा ने कहा कि सच्चा सच्चा तीर्थ तो है, पर ये भी ना भूले
कि ये ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ के अंदर हमें ज्ञान के साथ साथ, माना समझ के साथ साथ, हमारे अंदर जो भी पुराने संस्कार है, पुराने अवगुण है, हमें उनकी आहुति देनी है। और इसीलिए जैसे आगे भी कहा कि दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करके जब कोई भी हवन करती हैं, यज्ञ करती हैं, तो उनका एक मोटिव होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। वैसे ही परमात्मा के इस यज्ञ का भी एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है पुरानी दुनिया को विनाश करते हुए सतयुगी नई दुनिया की स्थापना। पर ये एक रिवॉल्यूशन है कि जो सडनली अचानक नहीं होना है, धीरे धीरे होना है। और इसीलिए परमात्मा के ज्ञान के शब्दों के भाव को समझना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। और इसीलिए 5वां शब्द जो कहा, सत्यता और सभ्यता। परमात्मा हमें ये सत्य ज्ञान दे रहा है। परमात्मा कहता है ये सबको बांटना है, ज्ञान सबको देना है, लेकिन सत्यता और सभ्यता के साथ दे। अगर इन दोनों शब्दों को हम देखेंगे तो सत्यता सभ्यता के बिना अधूरी है, सभ्यता सत्यता के बिना अधूरी है। अगर वो दोनों का आपस में साथ में मिलन नहीं है तो सत्यता की वैल्यू खत्म हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई सच बहुत कड़वा होता है, सच बोलेंगे तो हमको नुकसान भोगना पड़ता है। एक्चुअली सच कड़वा नहीं है। सच बिना सत्यता के जब कहा जाता है तो, सभ्यता के कहा जाता है तो कड़वा लगता है। अगर सत्य बिना सभ्यता के अगर कहा जाए या समझो उसको अप्लाई किया जाए तो सत्यता की रिजल्ट हमें दुख के रूप में मिलती है। नहीं तो सत्यता में इतनी ताकत है कि कहा जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। पर उसके लिए परमात्मा एक ही चीज़ बार बार कहता है कि हमारे हर एक बोल के अंदर सत्यता हो, लेकिन साथ में सभ्यता भी हो। तो विशेष हमें जो बार बार पक्का करना है, आज दृढ़ संकल्प रखते हुए स्टूडेंट के रूप में प्रतिज्ञा करें कि मुझे सद्गति में जाना है, पुरुषार्थ करना है, अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करना है बेगर टू प्रिंस बनने के लिए। तीसरा सेंटर पर सच्चे सच्चे तीर्थ के रूप में परमात्मा को याद करने का समय ज़रूर निकालना है। चौथा ज्ञान यज्ञ, परमात्मा के इस ज्ञान यज्ञ में हम जो मदद कर सकते सेवा वो ज़रूर करनी। और 5वां जो भी बोले सत्यता और सभ्यता के साथ बोलेंगे। ओम शांति।